अच्छा, यूनिट 4 फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। एक्सरसाइज 4.1 फैक्टराइजेशन है। फैक्टराइजेशन के जो सबसे मेन बातें हैं, सबसे पहली बात यह है कि आपने कॉमन निकालना है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप लोगों ने क्या कॉमन निकालना है। ठीक, कॉमन निकलने के बाद अगर टू टर्म्स हैं तो या तो डायरेक्ट फार्मूला लगाना है। फॉर टू टर्म्स डायरेक्ट फार्मूला कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा या ए क्यूब प्लस माइनस बी क्यूब, ये फार्मूले लगाना है। ठीक है, ये टू टर्म्स के लिए है। फॉर टू टर्म्स। तीसरी बात ये है कि अगर थ्री टर्म्स है तो या तो मिड टर्म ब्रेक होगा या ए प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला। इसमें या तो मिड टर्म ब्रेक होगा या ए प्लस माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा। ये कितने टर्म्स के लिए है? थ्री टर्म्स के लिए। फोर टर्म्स के लिए हमारे पास आपने क्या करना है, दो टू टू से आप लोगों ने कॉमन निकालना है। टेकिंग कॉमन फ्रॉम टू टू, या आपके पास फार्मूला बनता रहेगा कौन सा, ए प्लस माइनस बी होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, या इस तरह बनेगा सी स्क्वायर माइनस ए प्लस माइनस बी होल स्क्वायर। इसी टाइप का फार्मूला बनेगा। ये जनरल बातें हैं, इसके अलावा भी है मगर ये 90% इसी तरह फैक्टराइजेशन में यही बातें यूज हो जाएंगे। सबसे पहली बात ये है कि सब आप लोगों ने कॉमन देखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कॉमन देखना है। उसके बाद अगर टू टर्म्स हैं तो डायरेक्ट फार्मूला या तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होगा या ए क्यूब प्लस बी क्यूब या ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला होगा अगर टू टर्म्स गिवन थे। अगर थ्री टर्म्स थे या तो ए प्लस माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला बनेगा या मिड टर्म ब्रेक हो जाएगा। अगर फोर टर्म्स है तो पहले दो से कॉमन निकाल लो या उसको रीअरेंज, कभी कभी इस तरह इस तरतीब में वो दिए होते हैं कि उसको रीअरेंज करते हैं, उसके बाद दो दो से कॉमन निकालते हैं। अब जिस तरह ये देखो, ये थ्री टर्म से कॉमन निकालेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि क्या ये फार्मूला बनता है या इसका मिड टर्म ब्रेक होता है। नहीं होता है तो वही आंसर होगा। यहां पे देखिए ये दो दो से हम कॉमन निकालते हैं तो ये हमारे पास फैक्टराइज फॉर्म में आ जाता है। अच्छा, फैक्टराइज क्या होते हैं, फैक्टराइजेशन क्या होते हैं। लेट से हमारे पास क्या है, 6 है, 6 एक नंबर है। अब इसको हम कैसे देखते हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो 2 और 3 इसके फैक्टर है, तो ये फैक्टराइज फॉर्म है। समझ आ गई बात ना। ये 6 2 प्लस 4 ये फैक्टराइज फॉर्म नहीं है। जैसा अगर हम 6 लिखते हैं तो 4 प्लस 2 ये फैक्टराइज फॉर्म नहीं है। फैक्टराइज फॉर्म उसका ये वाला फॉर्म है। 6 है, 6 का फैक्टराइज फॉर्म हमारे पास क्या है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3। 9 है, 9 का फैक्टराइज फॉर्म क्या है, 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 भी लिख सकते हैं, 3 पावर 2 भी लिख सकते हैं। तो ये इसके फैक्टराइज फॉर्म है। तो ये मेन बातें हैं फैक्टराइजेशन के लिए जो जर्नल यूज होंगे। अब एक्सरसाइज फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 2x स्क्वायर वाई क्यूब माइनस 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई स्क्वायर। क्या कॉमन है इसमें? सबसे पहले कोएफिशिएंट देखा करो। ये भी 2 के टेबल में आता है, ये भी 2 के टेबल में आता है, ये भी 2 के टेबल में। ये y, अच्छा ये वाले, ये y क्यूब है।
अच्छा, ये भी 2 के टेबल में है, ये भी 2 के टेबल में है, ये भी 2 के, तो सबसे पहले 2 कॉमन निकल गया। अब यहां पे देखो जो कॉमन निकलते हैं HCF निकलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इसका ये यहां भी x है, यहां भी x है, यहां भी x है, तो सबसे लीस्ट पावर वाला ये है x, तो ये x कॉमन निकल गया। अब y को चेक कर दो, ये y क्यूब y स्क्वायर, और ये तो सबसे लीस्ट पावर वाला क्या है y स्क्वायर, तो y स्क्वायर कॉमन निकल गया। ठीक, अब बचे हमारे पास क्या, यहां से 2 निकल गया था तो 2 तो नहीं लिखेंगे, x स्क्वायर था, 1 निकल गया, 1 रह गया, 1 तो x आया। क्लियर, y क्या, y क्यूब था तो y रह गया है क्योंकि y स्क्वायर बीच में से निकल गया। यहां माइनस अपनी जगह पे आया, 2 व्हाट्स आर 6, 2 3 आर 3 आ गया। x ये x क्या, x स्क्वायर था, x पावर 2 था, 1 निकल गया, 1 रह गया है तो ये x। y स्क्वायर निकल गया, बात खत्म हो गई। प्लस 2 बाहर निकल चुका है, 2 नहीं लिखेंगे, x भी नहीं लिखेंगे, ये पावर क्या है, क्यूब है, तो हमारे पास क्या 2 निकल गया तो y। अब अगर देखा जाए ये 3 टर्म्स रह गए, मगर अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन यहां पे न तो इसका मिड टर्म ब्रेक बनता है, ना होल स्क्वायर का फार्मूला बनता है। समझ आ गई बात में? तो ये हमारे पास आंसर आ गया, ये फैक्टराइज फॉर्म में आ गया। जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया कि 6 का फैक्टराइज फॉर्म क्या होते हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3। सेकंड पार्ट, ये सेकंड पार्ट क्या, सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन 2, 3nx माइनस 3x माइनस 3ny प्लस 3y। अब जिस तरह हमने ये 4 टर्म से, तो यहां से अगर हम कॉमन निकालते हैं, यहां से हम कॉमन निकालते हैं, क्या कॉमन, 3x कॉमन निकालते हैं, यहां से 3y कॉमन निकालते हैं, यहां से 3x कॉमन निकल गया, बचा क्या, n-1, जहां कुछ न बचे वहां 1 बचता है। यहां पे माइनस 3y कॉमन निकाल दिया, 3y माइनस कॉमन निकाला है तो ये माइनस प्लस बन जाएगा 3, तो यहां पे क्या y बच गया, सॉरी n बच गया है, यहां पे ये माइनस कॉमन निकाला है तो ये प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा, माइनस, और यहां कुछ न बचे वहां 1 होता है। ये दोनों सेम आना चाहिए, ये दोनों सेम आना चाहिए, अगर सेम नहीं आए तो फैक्टराइजेशन गलत होगा। तो n-1 कॉमन निकालिए, यहां क्या रह गया है 3x और वहां पे माइनस 3y, ये आंसर आ गया। थर्ड क्वेश्चन 18x4 प्लस 108 x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 162 y4। मैंने जिस तरह बात बताई थी कि सबसे पहले क्या कॉमन है, क्योंकि यहाँ पे इसका ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसका मतलब है कि इसमें कुछ कॉमन चीजें हैं, तो इसमें ये सारे 18 के टेबल में आते हैं, तो 18 कॉमन निकाल देंगे। तो यहां पे क्या रह गया है x4, यहां पे क्या रह जाएगा 18 व्हाट्स आर 18 6 आर 6 x स्क्वायर y स्क्वायर और ये प्लस 9y पावर 4। अब अगर देखा जाए ये मिड टर्म से भी होते हैं, मगर उससे आसान क्या है, होल स्क्वायर का फार्मूला, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, और ये उसका ट्वाइस प्रोडक्ट है इन दोनों के, ठीक है ना। तो ये हमारे पास आ जाते हैं 18 अपनी जगह क्या पे, होल स्क्वायर का फार्मूला क्या करना है, सबसे पहले इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x2 पावर 2 प्लस 2, ये ब्लैंक छोड़ दो, इसको कर दो, ये क्या है 3y पावर 2 होल स्क्वायर। अब यहां पे होल स्क्वायर में क्या होता है 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकंड,
तो फर्स्ट क्या है, एक्स स्क्वायर है, और सेकंड क्या है, 3y स्क्वायर है। इसको चेक कर दो, ये देखो 2 3 6 आया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। हाँ, अब आप लोगों ने क्या करना है, होल स्क्वायर में क्या होते हैं, इन दोनों के बीच में यहाँ पे जो भी निशान आएगा, प्लस आता है तो प्लस लिख दो, माइनस आता है तो इन दोनों के बीच में ये लिख दे और होल स्क्वायर लगा दे। 18 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर और होल स्क्वायर, ये आंसर आ गया। हाँ बच्चे, नहीं 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 नहीं, यही है। क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 4 k प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस -8 इंटू k प्लस 2 प्लस 16। इसको भी कर सकते हैं, ये देखो अगर देखा जाए ये a स्क्वायर माइनस 2ab, इसको भी कर सकते हैं, या आप लोग सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हैं। आप लोग ये कर सकते हैं कि पुट k प्लस 2 इज इक्वल टू कोई भी सपोज कर दो, x सपोज कर दो, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 बन जाएगा। ये हमारे पास होल स्क्वायर का फार्मूला बन गया। ये एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकंड ब्लैंक छोड़ दो, प्लस 4 स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आता है, x आता है, और यहाँ पे क्या आता है, 4। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, x, क्या बात बताई थी मैंने, ये बात बताई थी कि इन दोनों के बीच में ये निशान लगा दो, x माइनस 4 होल स्क्वायर, बाय पुटिंग द वैल्यू, ये वैल्यू पुट कर दे, ये x की जगह क्या लगा देंगे, ये k प्लस 2 और ये -4 अपनी जगह पे, तो क्या आ जाएगा, k माइनस 2 होल स्क्वायर, ये आंसर आ गया। अच्छा, यहां पे एक बात है जो हमने ये बात बताई थी, कॉमन निकालना। यहाँ पे हमें 3 कॉमन निकालना चाहिए था, अगर उस टाइम पे नहीं निकला तो यहाँ से इन में से 3 कॉमन निकाल दे। इन दोनों से 3 कॉमन निकलता है तो ये n -1 बच जाएगा, 3 कॉमन निकल x माइनस वाई, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। बुक में ये आंसर दिया है। क्वेश्चन 5 9x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 169y स्क्वायर माइनस 12x। अगर देखा जाए तो ये हमारे पास 4 टर्म्स हैं, मगर इन दोनों से भी कुछ कॉमन नहीं निकल सकता है, इन दोनों से भी कुछ कॉमन नहीं निकल सकता है। इट मीन के हमारे पास ये एक फार्मूला है जो इस टाइप का बनता है, ये टाइप वाला फार्मूला है। अब आपने देखना ये है कि ये किसके साथ, ये देखो जहां पे 2 वेरिएबल आ जाता है तो इट मीन, ये देखो ये पावर 2 है, यहाँ पावर 1 है, यहाँ y स्क्वायर कहीं और नहीं है, इट मीन, और ये परफेक्ट स्क्वायर भी है, ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर भी है। इट मीन कि इसको हम रीअरेंज कर देंगे, कैसे रीअरेंज कर देंगे, ये उस साइड पे लेके जाएंगे, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 9x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 12x और ये माइनस 169y स्क्वायर। अब अगर देखा जाए तो ये मेरे पास परफेक्ट स्क्वायर बनता है, कैसे, ये देख ले, ये 3x स्क्वायर लिख सकता हूं, ये 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट 3x है, सेकंड क्या है, 2 है। अब इसको चेक कर दो, 2 3 6, 6 2 12, हाँ ये बन गया। इट मीन के ये 12x इसका ट्वाइस प्रोडक्ट बन गया, और ये माइनस इसको 13,
इसको लिख सकते हैं। इट मीन कि ये हमारे पास ये फार्मूला बन गया। मैंने क्या बात बताई थी कि जो ट्वाइस प्रोडक्ट इसके दरमियान आप ये साइन लगा दे तो क्या बन जाएगा, 3x माइनस 2 होल स्क्वायर का फार्मूला बन गया और ये 13y होल स्क्वायर। अब ये कौन सा फार्मूला, ये देखो 2 टर्म्स बन गए, कौन सा फार्मूला बन गया, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक दफा बीच में प्लस लगा दो और एक दफा माइनस, तो 3x माइनस 2 प्लस 13y और 3x माइनस 2 माइनस 13y। अगर रीअरेंज करते हैं तो भी ठीक है, इसी तरह भी आंसर 3x प्लस 13y माइनस 2, 3x माइनस 13y माइनस 2, ये हमारे पास आंसर बन गया। क्वेश्चन 6, एक्स स्क्वायर माइनस 1 y प्लस 1 माइनस y प्लस 3 और एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये देखा जाए तो ये कॉमन निकाल दो, ये कॉमन निकाल दो, दोनों एक जैसे, कॉमन निकाल दो। तो जब ये कॉमन निकल गया एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये कॉमन निकल गया, इधर क्या रह गया है y प्लस 1, इधर क्या रह गया है माइनस y प्लस 3। ये हमारे पास फार्मूला बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, लिख सकता हूं 1 1 जार 1 और ब्रैकेट्स ओपन कर दो, y प्लस 1 माइनस y माइनस 3। ये एक दफा बीच में प्लस और एक दफा माइनस है, x प्लस 1 x माइनस 1, ये y कट गया, इधर से क्या आ गया माइनस 2 आया, माइनस 2 आगे लेके आए, माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 और x माइनस 1, ये हमारे पास आंसर आ गया। अच्छा अभी क्वेश्चन 7 क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 6ax प्लस 9a स्क्वायर माइनस 16b स्क्वायर। अब यहां से आप लोगों ने देखना है कि ये हमारे पास किसका परफेक्ट स्क्वायर बनता है। ये देख लें, यहां x है, यहां x है और यहां a है, इट मीन ये हमारे पास a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा। कैसे, ये स्क्वायर ऑफ दी फर्स्ट माइनस 2 इंटू, ये ब्लैंक छोड़ दो फिलहाल, ये प्लस 3a, 3 3 जार 9। अब यहाँ पे ये फर्स्ट लिख दो x और यहाँ पे 3a लिख दो। अब 2 3 जार 6 ax, हाँ ये बन गया। ये माइनस 16b स्क्वायर अपनी जगह पे। अब ये क्या बन जाएगा, जैसा कि मैंने बताया है कि इनके बीच में ये साइन लगा दे और होल स्क्वायर बना दे, तो क्या बन जाएगा x माइनस 3a होल स्क्वायर, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 4b। अब देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन गया, एक दफा बीच में प्लस लिख दो और एक दफा माइनस, x माइनस 3a माइनस 4b और x माइनस 3a प्लस 4b, ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2xy माइनस y स्क्वायर। ये देख ले 2xy का मतलब ये है कि ये xy होल स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है। तो पहले माइनस कॉमन निकाल दो, माइनस कॉमन निकल गया, ये हमारे पास क्या बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर। ये देखो अंडरस्टूड है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यानी a प्लस b होल स्क्वायर का फार्मूला है। 1 अपनी जगह पे और यहाँ पे x प्लस y होल स्क्वायर, तो 1 पे भी हम स्क्वायर लगा सकते हैं। तो एक दफा बीच में प्लस और एक दफा माइनस, 1 माइनस x प्लस y होल और 1 प्लस x
प्लस वाई। देखिए अगर होल स्क्वायर का फार्मूला लेफ्ट साइड पे बनता है तो आप लोग इसको डायरेक्ट लिखा करें। अगर होल स्क्वायर का फार्मूला राइट साइड पे बनता है तो एक स्टेप आप लोगों ने ज्यादा करना है, वो ये वाला कि ये वाला एक स्टेप आप लोगों ने ज्यादा करना है, डायरेक्ट इस तरह नहीं लिखना है, क्योंकि यहाँ फिर प्लस माइनस में आप लोग गलती कर सकते हैं। तो ये पहले स्टेप में इसी तरह अब ब्रैकेट्स ओपन कर दो, 1 माइनस एक्स माइनस वाई, 1 प्लस एक्स प्लस वाई, ये आंसर आ गया। क्वेश्चन 9 कहते फाइंड द पॉलिनोमियल हुज फैक्टराइजेशन इज दिस। मतलब इसको हमने सिंपली क्या करना है, कहते हैं पॉलिनोमियल यानी मल्टीप्लाई करना है। अब यहां पे देख ले हमारे पास फार्मूला ये है कि ये x प्लस वाई, और इसको भी थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे x प्लस वाई, तो ये x प्लस वाई माइनस 2c बन जाएगा और x प्लस वाई प्लस 2c बन जाएगा। कैसे? क्वेश्चन 9, x प्लस वाई माइनस 2c, x प्लस 2c प्लस वाई, इसको रीअरेंज करते हैं तो ये x प्लस वाई माइनस 2c और x प्लस वाई प्लस 2c। अगर देखा जाए तो आप इसको a कंसिडर कर दो और इसको b, यानी आप ये कहे कि ये a है और ये सेम इसी तरीके से ये a है और ये b है, तो ये क्या बन जाएगा a माइनस बी और a प्लस, तो स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट माइनस स्क्वायर ऑफ द सेकंड, तो x प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस 2c होल स्क्वायर। क्या? बाय यूजिंग फार्मूला, तो फार्मूला यूज करते हुए ये कर दिया। अब फार्मूला ओपन कर दो, क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ये 2 2s आर 4, 4c स्क्वायर, ये आंसर आ गया। क्वेश्चन 10 उसने दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 4 वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस 4xy। यहां पे कहते हैं कि डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर, डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स का मतलब ये है कि आप स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इसी फॉर्म में लिख दो, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इसी फॉर्म में लिख दो, या a स्क्वायर माइनस बी प्लस माइनस सी होल स्क्वायर, ये डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स कहते इसी फॉर्म में लिख दो। तो यहां पे अगर देखा जाए ये 4xy से आप अंदाजा लगाएंगे कि होल स्क्वायर ये z स्क्वायर है, यहां से आप अंदाजा लगाए कि ये किसका परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, xy का, ठीक है ना। तो इसके लिए आपने क्या, इसको और इन तीनों को इकट्ठे करना है, z स्क्वायर उस साइड पे चला जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 4y स्क्वायर और माइनस जेड स्क्वायर बाहर चला गया। अब स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकंड और प्लस स्क्वायर ऑफ द सेकंड माइनस जेड स्क्वायर अपनी जगह पे। अब फर्स्ट यहाँ पे क्या है x, सेकंड क्या है 2y, अब यहाँ पे x लिखूंगा और यहाँ पे 2y, क्या मतलब यानी ये है कि यहाँ पे ये लिखते हैं और यहाँ पर ये लिखते हैं, तो ये हमारे पास क्या फार्मूला बन गया, इन दोनों के बीच में ये निशान लगा दें, ये x प्लस 2y होल स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर is the required। ये हमारे पास रिक्वायर्ड था। अच्छा, ये क्वेश्चन अभी हमने
कराया है। यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि कहते हैं कि मिसिंग फैक्टर को मालूम कर दो। मिसिंग फैक्टर का यहाँ पे हमने मेंशन किया है कि देखो अगर हमारे पास ये 6 है, यहाँ पे हमारे पास मिसिंग है यानी 3 लिखा है और 2 मिसिंग है, तो हम दो तरह या तो बिट या तो फैक्टराइज करके हम बता देंगे कि 6 के फैक्टर कौन कौन से है, 3 है और 2 है, तो 2 मिसिंग है तो 2 आंसर हो जाएगा। या दूसरा मेथड ये है कि जो गिवन है इसको इसके साथ डिवाइड करते हैं, 6 डिवाइड बाई 3 करते हैं, जो आंसर आता है वो मिसिंग आएगा। ये क्वेश्चन हमारे पास है, ये मिसिंग है हमारे पास और ये उन्हें दिया है। अब सिंपली इसको इससे डिवाइड कर दिया, यहाँ पे डिवाइड कर दिया, ये जो आंसर आ गया इसको हमने यहाँ पे लिख दिया, सिंपल डिवीजन कर दिया। सेम ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी हमने अभी किया है, ये यहाँ पे ये मिसिंग था, ये मिसिंग था, तो हमने क्या कर दिया है, इसको इससे क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। यहाँ पे डिवाइड करके ये 5x - 3 जो हमारे पास आ गया, ये मिसिंग था, ये हमने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है ना, आप लोग नोट करें। थैंक यू।